गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो आज हम यही क्वेश्चन करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आपके बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, राइट। आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि ये फुल्ली क्वेश्चन है, इस बुक का जो बुक है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी तो मैंने इसमें पहले भी करवा रखा है क्वेश्चन जो कि सिंपल थे और आपने आई होप प्रैक्टिस भी किया होगा। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है जो कि मैंने बोला था अगले वीडियो में करवाऊँगा। तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट इसको रीड आउट करेंगे। राम मोहन सोन हरी पार्टनर है, शेयरिंग इनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 4321, 1 अप्रैल 2016, ठीक है राइट। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। इनकी बैलेंस शीट है फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। राम की कैपिटल, राम मोहन मतलब चारों पार्टनर कैपिटल्स है और एक इसमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का। एडजस्टमेंट में इसमें दे रखा है फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3:4, राइट। फॉर दिस पर्पस फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू 1,80,000। द पार्टनर ऑल्सो एग्री फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें पहला जो दे रखा है क्या, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। जो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है 1,50,000 का, हमें जो बैलेंस शीट में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 1,20,000 का, क्लेम 1,50,000 का हुआ है। सेकंड जो है adjusted the capital of the partners according to new profit sharing ratio by opening partner current account, राइट। जो सेकंड पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारे न्यू कैपिटल एडजस्ट होंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगे, ना कि हम बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे। जो भी कैपिटल आएगा चारों को उनको टोटल करके उनका जो रेशियो बनेगा, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके अकॉर्डिंग उनका जो कैपिटल अमाउंट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनका कैपिटल का अमाउंट होगा। कुछ भी शॉर्टेज पड़ता है बैलेंसिंग फिगर में हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन वैसे इजी है बट मैं करवा दूँ तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, राइट। तो रिवैल्यूएशन का तो ढांचा यहाँ पे तैयार है, राइट। छोटा सा बनेगा हो जाएगा इसमें। सेकंड जो हम इसमें रेडी करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राम मोहन सोहन हरी, जगह छोटा है तो इसमें पर्टिकुलर इतने में, राइट। राम मोहन सोहन हरी, पर्टिकुलर राम मोहन, काफ़ी छोटा पड़ेगा जगह। पेपर में भी आप या कभी भी क्वेश्चन करिएगा प्रैक्टिस के तौर पे भी करेंगे तो आपको पहले सारे ढांचे बना लेने। इससे क्या होगा जहाँ जहाँ पे जो सा अमाउंट होगा तुरंत फॉरवर्ड कर देंगे। एक एक करके ढांचा बनाएंगे फिर उसको पूरा करेंगे। जैसे कि रिवैल्यूएशन पहले बनाया उसको फिर पूरा किया फिर पार्टनर कैपिटल, ऐसा मत करना। पहले जो भी है ढांचा इसमें तैयार करना है वो पहले बना लो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा रहेगा, बैलेंस शीट ये छोटा ही रहेगा इसमें। भाई कुछ नहीं, बैलेंस शीट छोटा रहेगा, यहाँ पे बना देते बैलेंस शीट, राइट। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। यहाँ पे डेबिट साइड होता है ये क्रेडिट साइड, बट बैलेंस शीट में उल्टा होता है। बैलेंस शीट में जो है उल्टा होता है, इस साइड डेबिट साइड होता है एसेट साइड और इस साइड क्रेडिट साइड होता है लाइबिलिटी साइड। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें एक ही दे रखा है जो वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है 1,50,000 का, रिजर्व 1,20,000 का। तो 30,000 का हमारा लॉसेस है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि है 30,000 और 30,000 और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा। तो 30,000 का लॉसेस है जो कि पार्टनर में चला जाएगा बाय लॉस
पहला को क्या ना, राम राम मोहन 30,000 रुपये है। 30,000 को जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है रिस्पेक्टिवली 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 1 10। 30,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे 3,000 आएगा। 3,000 को 4 से इंटू करेंगे, 4 तिया 12,000, 3 तिया 9,000, 3 दूनी 6,000, 3 एकम 3,000। तो इनका लॉस है जो कि इनके ऑल रेशो में शेयर कर दिया गया, जो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, राइट। तो हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर राम और क्या, तो मोहन सोहन हरि। पर्टिकुलर राम मोहन सोहन हरि बाय बैलेंस BD। इनका जो बैलेंस है 4 लाख, 4,50,000, 2.5 लाख और 2 लाख। 4 लाख, 4,50,000, 2.5 लाख एंड 2 लाख, राइट। कोई भी नहीं रिजर्व, कोई ऐसा कुछ है नहीं जो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल दे रखा 1,80,000, राइट। तो हम एक बार यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं गेनिंग और सेक्रीफाई कौन करे। गेनिंग सेक्रीफाई में क्या होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाई करेगा उनको अमाउंट दिया जाएगा, जो गेन करेगा उनसे लिया जाएगा। मीन्स गेनिंग टू सेक्रीफाई, गेनिंग वाले को डेबिट, सेक्रीफाई वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लेंगे, वर्किंग नोट। सेक्रीफाई गेनिंग रेशो निकालते, कौन सेक्रीफाई हो रहा है कौन गेन कर रहा है सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम राम का, यहाँ पे कौन था सेकंड, मोहन, मोहन सोहन एंड हरि। राम का जो ओल्ड रेशो था वो था 4/10। न्यू रेशो हम यहाँ पे लगा रहे सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला, सेक्रीफाई का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, ओके। इनके न्यू रेशियो है राम का 1/10, राइट। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ओल्ड रेशियो जो है कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ओल्ड रेशियो है रिस्पेक्टिवली में है 4 3 2 1। न्यू जो है इनका 1 2 3 4, राइट। राम मोहन सोहन हरि, ओके। इनका एलसीएम लेंगे 10, डिवाइड कर दो 3, ओके। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, 10 को 10 से करेंगे 1, 1 को 1, 4 में से गया 3। तो ये आ गया सेक्रीफाई रेशो राम का। मोहन का क्या है 3/10 माइनस न्यू है 2/10, तो इसका आ जाएगा 1/10 सेक्रीफाई। इसका ओल्ड था 2/10 माइनस न्यू है 3/10, तो इनका जो आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा गेन। आंसर नेगेटिव में आता है, अगर सेक्रीफाई निकाल लो तो वो गेन हो जाता है। अगर उस गेनिंग का फॉर्मूला लगा के माइनस में आंसर आता है तो सेक्रीफाई हो जाता है। और इसका हरी का जो है ओल्ड है 1/10, न्यू है 4/10, 10 माइनस 3, तो ये भी हो गया गेन। ये दोनों राम और मोहन सेक्रीफाई कर रहे हैं, सोहन हरी गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग टू सेक्रीफाई, इन दोनों को डेबिट करके इनको क्रेडिट करेंगे। पेपर में अगर डायरेक्ट लेना हो तो आप जनरल एंट्री कर लेना, अदरवाइज इनको गेनिंग करने का मीन्स है इनको डेबिट साइड में इनका अमाउंट लिखना है, इनको क्रेडिट ये सेक्रीफाई करे तो इनका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय सोहन एंड हरी करके, सोहन हरी करके
राम और मोहन के में लिख लेना है, टू राम और मोहन करके सोहन और हरि में मेंशन करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं जनरल एंट्री करवा देता हूँ शॉर्ट में, तो उसको देख के जल्दी से करेंगे। ये दोनों गेन कर रहे हैं, इनको डेबिट करेंगे, सोहन एंड हरि अकाउंट्स राइट, टू राम टू मोहन। ये ऑल ओवर आया है। तुम जो गुडविल का अमाउंट है डायरेक्ट इस गुडविल का अमाउंट जो है इसी रेशो से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो मेंशन कर देंगे। गुडविल का जो हमें वैल्यू दे रखा है 1,80,000, 1,80,000। अगर सोहन की बात करें, सोहन 1/10 से कर रहा है तो 1/10 18,000 डेबिट। हरि की बात करें तो हरि 3/10 से कर रहे हैं तो 18,000, 18 इंटू 3 54,000। राम 3/10 से सेक्रीफाई कर रहे हैं तो क्रेडिट में 54,000। मोहन 1/10 से कर रहा है तो क्रेडिट में 18,000 राइट। इसी जनरेटर की मदद से हम वहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे। मोहन को डेबिट किया तो यहाँ पे कर देंगे हम टू राम 54,000 से, और डेबिट जो है हरी है 54,000 से तो 54,000। दूसरा है मोहन, टू मोहन 18,000 से सोहन को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि सोहन 18,000 से डेबिट था, मोहन 18,000 से क्रेडिट था, सेम वाइस वर्सा। एंड क्रेडिट साइड पे ये डेबिट साइड है, देन ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड पे बाय सोहन 18,000 से मोहन कर देंगे राइट, बाय हरी और राम के अकाउंट में 54,000 कर देंगे। मीन्स ये पैसा इनको मिलना है और इनसे लेना है। एंड इसमें जो है हमारे जो रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ तो वो भी ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन का लॉसेस जो था रीवैल्यूएशन का था 12,963, 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। अब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर करके, अब हमने सब कुछ मेंशन कर दिया। गुडविल का जो था कोई रिजर्व वगैरह नहीं था, वर्कमैन कंपनसेशन था जिसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, इसमें और कोई चीज़ मेंशन नहीं होनी। बट यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, इधर का टोटल है इधर का कम है, बट यहाँ पे सेम लिख कर यहाँ बैलेंसिंग फिगर करके नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है जो न्यू जो कैपिटल है इनका नया ओपनिंग कैपिटल जो अब उनका होगा वो रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले जो कैपिटल का अमाउंट है वो फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सिंपल है, इनको यहाँ ऐड करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है इनको ऐड करो, यहाँ पे लिखना है और फिर इससे इसको माइनस कर देना है। इनको राम का है जैसे 4,54,000 प्लस, राम का 12,000 माइनस डेबिट साइड से, जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, इसे हम साइड में प्लस करेंगे। देन जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राम का 4 लाख प्लस 54,000 माइनस 12,000, तो ये जो आना है 4 52 54 माइनस 12 3,34,000 राइट। सेम जो है मोहन का है, मोहन का जो है क्रेडिट साइड में है 4,50,000 प्लस 18,000 माइनस के साइड है 9,000, 4,50 18 माइनस 9, 4,59,000, 4,59,000। सोहन का जो है 2,50,000, बाकी और कुछ नहीं है, माइनस में है दो अमाउंट है, एक है 18,000 का गुडविल वाला अमाउंट, एक है राइट, एक है 6,000 का रिवैल्यूएशन का। 2.5 लाख में से 24,000 माइनस करना है, 8 6 24, 8 6 14 24, 2,26,000,
2,26,000। हरी का जो है क्रेडिट में है 2 लाख, माइनस करना है 54,000 गुडविल का, एंड एक माइनस करना है 3,000 रिवैल्यूएशन का। 54,57 57 1,43,000, तो 1,43,000। ये जो आया, हम पहले क्या करते थे क्वेश्चन में, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया माइनस प्लस करके तो हम यहाँ मेंशन कर दें, बट नहीं, इस बार क्या है, जो बैलेंसिंग फिगर करना है हमें, इसका टोटल करके इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा यहाँ पे लिखते हैं, बट ऐसा नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना, हमें नीचे ऐसे करके, ऐसा करके उसके बाद इसको टोटल करना है सबको। तो इससे फॉर्म का कैपिटल आ जाएगा। फॉर्म का कैपिटल आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3,34,000 प्लस 4,59,000, 2,26,000, 1,43,000, राइट। 11,62,000, 11,62,000 का अमाउंट आ गया है। 1 सेकेंड, यहाँ पे 11,62,000 नहीं होगा, बिकॉज 4,54,000 में से 12,000 माइनस होगा। 4,54,000 में से 12,000 माइनस होगा, 4,42,000 यहाँ पे आएगा, सॉरी 4,42,000। अब इनका टोटल करेंगे, जो भी टोटल आएगा वो सही रहेगा। 4,59,000, राइट, प्लस 2,26,000 प्लस 1,43,000, 12,70,000, 12,70,000, 12,70,000 यहाँ पे इनका टोटल कैपिटल है। टोटल कैपिटल जो आया इनका 12,70,000, इसी अमाउंट को इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD। जो 12,70,000 है, तो इसको शेयर करेंगे, देखो, राम, मोहन, राइट, सोहन, हरी को करेंगे 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। इसी के रेशियो में डिवाइड करके ये जो अमाउंट है इनकी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12,70,000 है, एक राम का निकाल के, तो 12,70,000 का अमाउंट है, 1 डिवाइडेड बाई 10, 1,27,000, राइट। तो 1,27,000 इसका आ जाएगा, राम का 1,27,000, 1,27,000 इंटू 2, 2 रेशो 2/10 है इसका, मोहन का, तो 2,54,000। फिर इसका आ जाएगा 1,27,000 कर देंगे, 3,81,000 एंड 1,27,000 फिर से ऐड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 5,08,000। ये जो इनका आया है, ये है न्यू कैपिटल अमाउंट, ये है। अब इनका टोटल करेंगे, जिस साइड का ज़्यादा रहेगा, जिस साइड बैलेंस बचेगा उसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। इस साइड का ज़्यादा है, 4,54,000, 4,54,000 इधर लिखेंगे, 4,54,000, 4,54,000 से माइनस करेंगे 1,27,000 एंड 12,000, तो 4,54,000, राइट, माइनस करेंगे 1,27,000 माइनस 12,000, तो 3,15,000 का जो अमाउंट है ये आ जाएगा इनका करंट अकाउंट में। यहाँ पे लिख देंगे टू करंट अकाउंट, ये 3,15,000, 3,15,000। दूसरा जो है 4,50,000 में 18,000 जोड़ेंगे तो 4,68,000 में से हम माइनस करेंगे 450, 1060, हाँ जी, राइट। 4,68,000 में से माइनस करेंगे 2,54,000 और 9,000, 2,54,000 और 9,000, तो आगे 2,05,000। तो इनका करंट, मोहन के करंट अकाउंट में आ जाएगा 2,05,000, राइट। अब इस साइड का देखें तो इस साइड का ज़्यादा है, बिकॉज ये 3,81,000 है, यहाँ पे बस 2,50,000, तो इस साइड का ज़्यादा है। तो इस साइड का करेंगे हम 381 प्लस 6 प्लस 18, ये आगे 4,05,000, 4,05,000, 4,68,000 था, यहाँ पे लिख देंगे 4,68,000। 4,05,000 में से
4,05,000 में से माइनस करेंगे 2,50,000, 2,50,000, 1,55,000, 1,55,000 का जो अमाउंट है यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1,55,000, 1,55,000 ये जो हो जाएगा बाय करंट अकाउंट। देन इस साइड में से इस साइड का ज़्यादा आएगा, 5,08,000, 5,08,000 प्लस 3,000 प्लस 54,000, तो 5,65,000। जगह छोटा है बच्चे तो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, बाकी पेपर में खुला खुला लिखने का कोशिश करना। 5,65,000, 5,65,000 में 2 लाख माइनस कर देंगे, 3,65,000, 3,65,000 ये करंट अकाउंट में आ जाएगा। इनका कुछ नहीं है करंट अकाउंट में, इनका भी कुछ नहीं है करंट अकाउंट में, राइट। अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेंगे। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बिकॉज बैलेंस शीट में बस हमें क्या है कि बस जो भी है फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स इसको मेंशन करना है सबसे पहले, क्योंकि बैलेंस शीट कुछ है ही नहीं, इसको बस नोट डाउन कर देना है। पेस्ट, कॉपी पेस्ट इन द सेंस 9 लाख करंट एसेट्स, 5,20,000। लेफ्ट साइड आएगा पहले कैपिटल अकाउंट्स एंड फर्स्ट फॉर राम, मोहन, शोहन, हरी। कैपिटल अकाउंट्स में हमें ये वाला अमाउंट लिखना है, ये वाला जो कि टोटल अमाउंट 12,70,000 है, उसमें जो डिवाइड हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग वाला है, तो इसका है 1,27,000। मोहन का है 2,54,000, सोहन का है 3,81,000, हरी का है 5,08,000, जिसका टोटल 12,70,000 कन्फर्म, राइट। सेकंड, इसमें जो मेन है जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है इसको भी हमें बैलेंस शीट में मेंशन करना है। जो कि डेबिट साइड है उसे डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे, सॉरी जो डेबिट साइड है उसे क्रेडिट साइड करेंगे, मीन्स लाइबिलिटी साइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है राम करंट्स अकाउंट्स, राम करंट्स अकाउंट 3,15,000। एक सेकंड में बता रहा हूँ, यहाँ का जो करंट्स अकाउंट का जो अमाउंट है 3,15,000 इन द सेंस ये जो है राम अब जो है या तो इनको राम के बैंक अकाउंट में या तो राम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एज अ करंट अकाउंट, इनको मिलना है। बट यहाँ पे जो करंट अकाउंट में जो बैलेंस है सोहन और ये अपने घर से लाएंगे, सोहन और हरी ये अपने घर से अमाउंट लाएंगे। सोहन 1,55,000, हरी 3,65,000। बट जो डेबिट साइड में करंट अकाउंट में अमाउंट है 3,15,000, 2,05,000 ये राम और मोहन निकाल के ले जा सकते, इसलिए ये हमें जो है कंपनी में जो फॉर्म है उसको देना है, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड आएगी, राइट। मोहन करंट अकाउंट्स 2,05,000 एंड ये तो इनको लाना है, तो लाएंगे तो ये कंपनी के लिए एसेट्स के तौर पे रहेगा, तो हम इसे एसेट साइड में लिखेंगे। सोहन ये अमाउंट लाएंगे ये घर से, सोहन और हरी। सोहन करंट अकाउंट्स 1,55,000, हरी का है करंट अकाउंट में 3,65,000। सारा हमने कर दिया। आई थिंक कोई क्रेडिटर तो नहीं था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 2 ही था, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, बैंक पे भी कोई अमाउंट नहीं था। ये हो गया हमारा प्रॉपर पूरा क्वेश्चन। अब हम ऊपर वाले का नाम लेके टोटल करेंगे तो 100% मैच कर जाएगा, राइट। चलिए जी, 9 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 1,55,000 3,65,000, 19,40,000 का अमाउंट हमारे आया है एसेट्स का। 19 लिख दे या फिर लिख देते, इस साइड का भी सेम ही आएगा, कन्फर्म है, सेम आना कन्फर्म है। तो इधर का 12,70,000 फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड 3,15,000 करंट अकाउंट का, 2,05,000 ये भी करंट अकाउंट का। तो एक सेकंड, 12,70,000 प्लस 3,15,000, राइट, 2,05,000, 17 लाख
90,000, 17,90,000। इस मिस्टेक। क्रेडिटर कथी है? ओके 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 ओके, यस 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 यस। एक चीज़ यहाँ पे लाइबिलिटी साइड हम लिखना भूल गए। यहाँ पे एक वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी था 1.5 लाख रुपये का, 1,50,000 रुपये का, राइट। आई थिंक हम माइनस करके प्लस करके देखेंगे 1,50,000, तो हाँ राइट, 19,40,000। तो यहाँ पे जो है वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम था वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। वो हम क्यों लिखेंगे वो बता रहे हो। वर्कमैन कंपनसेशन का जो था, वर्कमैन कंपनसेशन का जो था 1,50,000, राइट 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 राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें अभी पे आउट नहीं किया, ये बट क्लेम, बस अभी क्लेम है, तो क्लेम 1,50,000 का है, तो हम एज अ प्रोविज़न भी इसको यहाँ पे ट्रीट करते हैं। प्रोविज़न भी हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट करके, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई हमारी एसेट्स होती, वो अगर इंक्रीज़ हो जाती 1,00,000 रुपये से 1,50,000 उसमें इंक्रीज़ हो जाती, 50,000 तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन करते ही करते क्रेडिट साइड, बट यहाँ पर उसके साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी 1,00,000 की वजह हम 1,50,000 लिखते। सेम उसी प्रकार से वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो टोटल 1,50,000 रुपये से हो गया, बट हमारे रिजर्व जो था 1,20,000 से था, तो इस बार हम बैलेंस शीट में वो पूरा 1,50,000 ही दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड, जैसे मैंने बताया एसिड्स, अगर एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन में तो हम करते ही करते हैं क्रेडिट, बट बैलेंस शीट में भी एसिड की वैल्यू इंक्रीज़ करके लिखते हैं जो नया रहता है। वैसे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी भी अगर ऐसे इंक्रीज डिक्रीज़ होती है तो उसको भी यहाँ पे करेंगे। तो ये ऐसे करने के बाद यहाँ पे 19,40,000 का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। दोनों साइड बैलेंस मैच हो गया है, ये हमारा आंसर। ये फुल क्वेश्चन था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जो कि कंप्लीट आपको करा दिया गया, राइट। इस चैप्टर के प्रैक्टिस कर देना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, चैप्टर 4 था एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, ये हम कल से स्टार्ट करते। तब तक इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कर लेना, एक्सरसाइज के कर लेना। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, एक्सरसाइज के हो या फिर इलस्ट्रेशन हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में उसका आंसर बता दूंगा आपको। थैंक यू।